बीमार हो जाते हैं तो कैसे जाते हैं हॉस्पिटल तक? बीमार हो जाते हैं तो फिर हम लोग का खटिया में ढो के ले जाना पड़ता है रोड तक। सड़क देखे हैं कभी गांव में? गांव में सड़क नहीं देखे हैं, बहुत दिन हो गया। बच्चा से बुढ़पन हो गए हैं, लेकिन आज तक रोडवे नहीं बन रहा है। कैसे इधर से उधर आते जाते हैं? इधर से उधर आने के लिए किसी तरह तो गांव है, इधर टोल घर है तो आना ही पड़ता है, किसी तरह तो आना ही पड़ेगा। बच्चा लोग को कहाँ भेजते हैं स्कूल? रोड तो है ही नहीं है। रोड नहीं है तो पैदल जाता है, यहाँ से पैदल निकलता है। और इस गांव तक पहुंचने में सरकारी योजना दम तोड़ देता है। झारखंड का 25 वर्ष हो चुका है। पूरा झारखंड रजत वर्ष मना रहा है। इस रजत वर्ष में इस 25 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन एक बात यह है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज तक रोड नहीं पहुंचा है। रोड नहीं पहुंचा है, मुख्य सड़क तक उन्हें पहुंचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। गर्मी का दिन तो ठीक है, लेकिन बरसात में आप सोचिए कि कैसे वो मुख्य सड़क तक पहुंचते होंगे। अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं, आपको एक गड्ढा नुमा सड़क दिख रहा होगा, वो कच्चा पगडंडी है, कच्चा एक सड़क है। ये सड़क का निर्माण जो है वो ग्रामीणों के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा नहीं। ग्रामीण अपना पैसा से, अपना जो मजदूरी है वो लगा के, अपना श्रम लगा के इसको तैयार किए हैं। और एक गांव है रांची से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे, टंगरा टोली, ये नामकुम प्रखंड पड़ता है और हरदाग पंचायत पड़ता है। इस गांव को यदि आप देखिएगा तो ये पहाड़ के बीच में बसा है। पूरा यदि इस साइड देखिएगा तो पूरा घना आपको जंगल दिखेगा, पेड़ पौधा दिखेगा। चारों तरफ देखिएगा तो आपको हरियाली देखने को मिलेगा। प्रकृति बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है झारखंड को, और इस गांव को भी नवाजा है खूबसूरती से। देखिएगा तो आपको इतना अच्छा मनमोहक दृश्य दिखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी जिस तरीके से आप देखिए कि ये गड्ढा नुमा एक रोड है, इसका निर्माण हम बताए कि गांव वाले स्वयं किए हैं। यहाँ तक, इस गांव तक पहुंचने में सरकारी योजना दम तोड़ देता है। सिर्फ इस गांव का विकास कागजों में तो हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है ये गांव। ये जो दो आपको इस गांववासी दिख रहे हैं, एक टोला इधर है और एक टोला इधर है। दोनों टोला को जोड़ने के लिए जो गांव का सड़क है वो नहीं है। बरसात में या फिर ऐसे भी कहें तो इसको एक पगडंडी के सहारे दोनों ओर क्रॉस किया जाता है। और अभी तो गर्मी का दिन आ गया, इसलिए आपको लोग दिख रहे हैं, आते जाते दिख रहे हैं। लेकिन बरसात में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप सोचिए, यहाँ पे धान का खेती होता है और धान का खेती, धान का पुआल भी खेत में अभी दिख रहा है। बाबा लोग से बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है बाबा? बलराम सिंह बिंछिया। बलराम सिंह, कितने दिन से हैं गांव में? बहुत दिन से हैं, आजा दादा तक यहीं गुजर रहा है। यही गुजर रहा है, हाँ, मतलब पैदा यहीं हुए हैं। पैदा ही हुए हैं। सड़क देखे हैं कभी गांव में? गांव में सड़क नहीं देखे हैं और नहीं बन रहा है, बहुत दिन हो गया। बच्चा से बुढ़पन हो गए हैं, लेकिन आज तक रोडवे नहीं बन रहा है। विधायक बोलते हैं तो हाँ बन जाएगा। वोट देते हैं? वोट देते हैं। स्कूल गए हैं आप? स्कूल तो नहीं गए हैं। काहे नहीं गए आप? अभी सोचते होंगे कि स्कूल काहे नहीं गए, काहे नहीं गए? स्कूल तो सोचते हैं, लेकिन घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हम नहीं पढ़ने सके। रांची तो यहाँ सामने है, जो झारखंड राजधानी है, मात्र 20 किलोमीटर में है, उसमें भी आप पढ़ने नहीं गए। और रांची इतना नज़दीक होने के बाद भी। ठीक है, मेरा पिताजी नहीं था, इसलिए हम खेती बाड़ी में रह गए। बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं पढ़ा तो रहे हैं। तो बच्चा लोग को कहाँ भेजते हैं स्कूल? रोड तो है ही नहीं है। रोड नहीं है तो पैदल जाता है, यहाँ से पैदल निकलता है और उसके बाद साइकिल उकल से चल जाता है। हुलंडो, सतरंजी। सरकारी लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है यहाँ गाँव को? सरकारी लाभ जो मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। क्या नाम है? मेरा सुजीत सिंह बिंजिया है। मिंजिया जी, हम देख रहे हैं जिस गड्ढा में हम लोग खड़ा हैं, यहाँ तो पूरा पानी डल जाता होगा बरसात में। हाँ, बरसात में तो पूरा पानी डल जाता है इसमें। हाँ। तो कैसे इधर से उधर आते जाते हैं? इधर से उधर आने के लिए किसी तरह तो गांव है, इधर टोल घर है तो आना ही पड़ता है, किसी तरह तो आना ही पड़ेगा। बैल बकरी को भी इधर लाना पड़ता है, किसी तरह तो लाना ही पड़ता है। अब बसें हैं तो आजा दादा से पहले बसा है, तब दूसरा जगह तो जा नहीं सकते हैं। जन्म कर्म सब यहीं हुआ है तो इसीलिए यहीं रहते हैं। हाँ। ये रोड को कैसे बनवाए? तब जो दिख रहा है ये कच्चा सड़क जो है। ये रोड को अपना मेहनत से बनवा रहे हैं, अपना
कम से कम आने जाने के लिए कम से कम सुविधा हो करके इसलिए बनवा रहे हैं अपना जीसीपी लगवा के। बीमार हो जाते हैं तो कैसे जाते हैं हॉस्पिटल तक? बीमार हो जाते हैं तो फिर हम लोग का खटिया में ढो के ले जाना पड़ता है रोड तक, तब जाके गाड़ी मिलता है। यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है तो कहाँ से क्या करेंगे? गाड़ी नहीं पहुंचता है? नहीं, गाड़ी कहाँ से पहुँचे, जब रोडे नहीं है तो कहाँ से पहुँचेगा? रोड रहता है तब ना पहुँचता है। रोड नहीं है इसलिए ले जाते हैं बीमार को। कैसे अब मरने मरने तो नहीं ना देंगे, इसलिए ले जाते हैं रोड तक ढो ढा के। कितना दूर पड़ता है रोड तक निकालने में? यहाँ के कम से कम 3 किलोमीटर पड़ेगा। 3 किलोमीटर हाँ, ढो के निकालते हैं। हाँ, ढो के निकालना पड़ता है। अगर कोई रात बीमार हो गया, बरसात है बीमार हो गया, कोई भी रात, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे बरसात हो, जब रोडे नहीं है तो उसको तो ले ही जाना पड़ेगा ढो के। बरसात है चाहे ठंडा चाहे गर्म, ढो के ले। अभी भी आप लोग खटिया में ले जाते हैं? हाँ, तो क्या करेंगे अब, जब गाड़ी भी नहीं, गाड़ी आबे नहीं करता है। देख रहे हैं उधर से भी, इधर से भी रोड नहीं है। वो तो अभी आने जाने के लिए थोड़ा बनवाए इसलिए आप आ सकते हैं, आना जाना हो रहा है, नहीं तो होबे नहीं करता, तो पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ साइकिल भी लाना मुश्किल था? साइकिल भी लाना मुश्किल है, साइकिल भी नहीं चलेगा इसलिए बस। तो मतलब आप लोग का जो विधायक है उसके पास कभी गए आप लोग, बातचीत रखे कि विधायक जी हमको, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग सभी सरकारी काम में भाग लेते हैं, तो हम लोग के लिए रोड बना दीजिए? रोड बनाने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन बोलता है कि हाँ, बन जाएगा बोलता है, फिर आके चल जाता, देख के चल जाता है, फिर कुछ काम नहीं करता है। अब हम लोग तो उतना आने जाने नहीं सकते हैं, देखे नहीं हैं कभी, जाते नहीं हैं। आता है तो वोट समय उस समय बोलता है हाँ बना देंगे, वोट दो, और वोट लेके चल जाता है, फिर रोड तो बनाबे नहीं करता है। ब्लॉक व्लॉक में आवेदन वगैरह यहाँ से दिए हैं? दिए हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी आज तक नहीं हुआ। मुखिया जी का क्या कहना है? मुखिया हैं, विधायक हैं? वो लोग भी बोलता है कि वोट समय आता है वोट लेने के लिए, उस समय उसके बाद बोलता है कि बन जाएगा, फिर जाते हैं तो अभी नहीं पास हुआ है, अभी नहीं बनेगा, वैसे बोलते रहता है बन जाएगा बोल के चला जाए। टाइम टाइम भी बर्बाद हो जाता है आने जाने के लिए। और भी यहाँ हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय दास गोस्वामी। संजय जी, आप तो स्कूल ड्रेस पाने देख रहे, स्कूल जा रहे हैं क्या? हाँ, स्कूलों भी जाना पड़ता है कभी कभी। कभी-कभी स्कूल हाँ, जाना पड़ता है। हाँ, बच्चा लोग भेजते, कई बच्चा लोग? नहीं है, नहीं है। नहीं। और यही गांव के हैं आप? हाँ, यही गांव के। आप जब से पैदा हुए हैं तब से यही हालत देख रहे हैं गांव का? ये तो बहुत कुछ अभी बना है, पहले तो बनबो नहीं किया था। ये पूरा खाली आर का रास्ता था। बाहर का रास्ता? हाँ, जो बीमार उमार होता था तो सीधे ढो के मैनो गढ़ा ले जाते थे। अब कुछ नहीं, यहाँ कुछ देवे नहीं किया, खाली आता है वोट लेता है। बनेगा रोड अगले साल बनते रहता है। देखिए ये ग्रामवासी हैं और इस एक उम्मीद में हैं। ये तो चलिए, अब ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं, लेकिन यदि आप देखिएगा तो कुछ मासूम यहाँ आपको दिखेंगे, मासूम बच्चे दिखेंगे, जो इस गांव का, इस राज्य का और इस देश का भविष्य है, जो आने वाले दिनों में हमारा राज्य का नाम, हमारा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वो इसी गांव में रहते हैं और इनको एक उम्मीद है, इनको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इनको उम्मीद है कि कोई आएगा और हमारे लिए रोड का व्यवस्था करेगा और हमारा जो पहुँच, जो शहरों तक पहुँच है वो सुलभ होगा। एक युवा है जो इसको एक मुहिम के तौर पे लिए हैं, निशांत तिर्की। ये हमारे साथ है, इस गांव को विकास कर से जोड़ने के लिए एक मुहिम के तौर पे ये जुड़े हैं, छात्र हैं। लेकिन जब ये इस गांव में पहुंचे तो ये देखे कि इस गांव का जो हाल है, अभी भी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आए दिन हालांकि आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत ऐसे जगह से खटिया में लोग पहुंचा रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचने में से पहले ही लोग दम तोड़ देते हैं। निशांत जी, कैसे लगा कि इस गांव में कुछ किया जाए, क्योंकि सरकार तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, आपका पहुंच कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार रहेगा। देखिए, आपका जो सवाल है, ये सवाल पे हम एक बात कहना चाहते हैं। इस पे यही है कि देखिए, सबसे पहला तो हम एक छात्र हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम शहर गए, शहर में शहर की चकाचौंध को देखे। उसके बाद जब हम अपनी गांव से, अपना एक क्षेत्र से शहर की तुलना किए, तो उस तुलना के मुताबिक हम लोग का ये जो गांव है, शहर से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। काफ़ी पिछड़ा हुआ कहने का ताल्लुक है कि अभी भी जो राजा के समय पे जो शासन चलता था कि राजा सिर्फ अपना ही देखेगा, प्रजा का नहीं देखेगा, वो हमको अनुभव हुआ। क्योंकि
जितने भी राजा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी नेता मंत्री विधायक है प्रतिनिधि है वो एक समान आज के समय पे वो अपने आप को राजा मान रहे हैं और जितने भी ये आम नागरिक है हमारे जितने भी भाई बंधु है माता बहन सब है ये लोग एक कीड़ा मकोड़ा के तौर पे है प्रजा के तौर पे जहाँ तक कोई भी योजना को पहुँचाया नहीं जा रहा है। तो जब हम इस गांव पे आए घूमे देखे यहाँ हर एक चीज़ का अभाव लगा। सबसे पहला अभाव तो यहाँ पर ये था कि सड़क नहीं था। सड़क नहीं होने के कारण आदमी को बहुत सारा दिक्कत होता है। हम ये सवाल भी कहेंगे कि अगर कोई नेता मंत्री का गांव पे अगर सड़क नहीं रहेगा तो क्या वो अपना गांव पहुंच पाएंगे? हो जाए कोई भी समस्या हो जाए तो क्या उसको वो कहीं तक पहुंचा पाएंगे? तो सेम चीज़ यहाँ भी था। मैं जब आया तब मैंने ये भी चीज़ देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं जब प्रेगनेंसी का समय होता है तो उनको एम्बुलेंस को जब कॉल करते हैं और वो हमारे सामने भी वो लोग ये प्रयास किए, बाद में हम लोग उसको खटिया में ढो के निकाले रोड तक। लेकिन जब देखे कि एम्बुलेंस का जब हम लोग फ़ोन किए तो एम्बुलेंस वाला ने बोल दिया कि आप रोड तक लेके आइए और रोड यहाँ से आपको तो देख ही रहे कितना दूर है, रोड तक लेके आइए क्योंकि एम्बुलेंस घुस नहीं सकता है क्योंकि रोड है ही नहीं। तो क्या लग रहा है इस गांव तक सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि अगुआ सरकार है, आदिवासियों का गांव है, सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, हमारा विकास ही लक्ष्य है, लेकिन यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ के पहुँच के देख रहे हैं तो विकास यहाँ पे दम तोड़ चुका है। देखिए अबुआ सरकार है लेकिन अबुआ सरकार के मुहिम पे यहाँ जितने भी नागरिक है सबको बबुआ समझा जा रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार पे इतने सारे जब विधानसभा सत्र चलती है तो पूरा विधानसभा क्षेत्र की जो विकास है विकासशील प्रतियोगिता में चलने के लिए बहुत सारी फंड योजना तय होती है। लेकिन इस पंचायत की इस जो गांव है इस गांव का डेवलपमेंट नहीं होने के पीछे यही है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है ये बीच में कमीशन खोरी का काम करते हैं। विधायक है, विधायक के जितने जनप्रतिनिधि है ये भी कमीशन खोरी का काम करते हैं। तभी जाके जब विधायक के पास हम लोग पहुँचते हैं, विधायक जब अपने प्रतिनिधि को आदेश देते हैं तो उनके प्रतिनिधि इस पंचायत में आके सिर्फ आश्वासन पे ही काम करते हैं। आश्वासन के कारण ही आज यहाँ के नागरिक को अपना पैसा लगा के यहाँ का काम करना पड़ा। अगर कमीशन खोरी यहाँ पर नहीं होता तो 7 साल हो गए विधायक जी के, 7 साल में तो बन जाना चाहिए था ना। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से लूट मचा हुआ है, घुसखोरी मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। एकदम भ्रष्टाचार का आप एग्जाम्पल इस गांव से देख सकते हैं कि झारखंड बना हुआ 25 साल हो गया, ये 26वां चल रहा है, अब तक इस गांव में रोड नहीं है। तो भ्रष्टाचार आप देखिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं तो कहना चाहता हूं कि विधायक जी आप राजेश कच्छप भैया आप देखिए, आप सिर्फ सम्मेलन पे मत जाइए, आप किसी के विवाह समारोह पे मत जाइए, कभी कभी आप भौतिक रूप से जहाँ काम हो रहा है आप पंचायत का भ्रमण कीजिए। पंचायत के तौर पे आप एक एक गांव को अपना प्रतिनिधि, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो प्रतिनिधि को भी भेजिए, आप अच्छे से रिपोर्ट जारी कराइए ताकि आपको ये सब चीज़ दिखे कि ग्रामीण आपको वोट दे के कितने अपने आप को वो पछताते हैं, अपने आप को वो किसी के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहते, क्योंकि वोट लेने के बाद काम नहीं होता है। अगर काम होता तो 7 साल आपका हो गया भैया, आप काम करा सकते थे। देखिए निशांत जी एक मुहिम के तौर पे इसको लिए हैं इस गांव के विकास के लिए, और जो यहाँ के लोग हैं उनसे मिल के और बातचीत करके, ये आप देखिएगा ये रैयती ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन नहीं है। रैयती ज़मीन गांव वालों को कन्वेंस किए कि आपके लिए रोड बनाना है, और ग्रामीण वासी इसमें सहमत भी हुए और ये रोड बनाया गया है। अभी ये जो रोड है वो गड्ढा है, और यदि सरकारी सुविधा यहाँ पहुँचता है तो ये रोड पक्का हो सकता है और ग्रामवासियों को सुलभ हो सकता है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ये कांग्रेस से विधायक हैं राजेश कच्छप, जो ये खिजरी विधानसभा पड़ता है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र है। और अब देखिए कि राजेश कच्छप अभी बंगाल दौरे पे हैं, बंगाल दौरा में उनको प्रभार दिया गया है। बंगाल में चुनाव चल रहा है और बंगाल में वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन राजेश कच्छप जी से ये भी कहना चाहेंगे कि वो अपना क्षेत्र भी कम से कम घूमें और देखें कि वास्तविकता क्या है। जितना कुछ दिखता है उससे कहीं ज़्यादा उलट है, जो वास्तविक है वो और जो रियल है वो कितना उलट है। कागज़ों में कुछ और होता है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। ये टोला है, टंगरा टोली जो है वो है, और इसको जोड़ने वाला ये सड़क है। यदि मुख्य सड़क से आप देखिएगा तो यहाँ तक आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो गर्मी का दिन है जैसा हम बता रहे हैं। आइए कुछ महिलाएं यहाँ हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं और उनमें एक रोष भी है